हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूं दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर विन पर। बी एजुकेटेड बी एम्पावर्ड। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शाह परमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूं ईवीएस डेली डोज की क्लास, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ शानदार ईवीएस के क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपकी हेल्प करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अंकित शाह के नाम से आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा और मेरा अनलॉक कोड है अंकित 2021। इस कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्लासेस ले सकते हैं और प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर या कोर्स परचेज करने पर आप इस कोड का यूज़ करके डिस्काउंट भी पा सकते हैं। अनअकैडमी पे दो तरह की क्लासेस मौजूद होती हैं, फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस दोस्तों। तो अनअकैडमी पर फ्री और प्लस क्लासेस दो तरह की क्लासेस मौजूद होती है। फ्री क्लासेस में आपको एमसीक्यू मिलते हैं, प्लस क्लासेस में आपको थ्योरी और एमसीक्यू दोनों मिल जाते हैं। साथ में कंप्लीट सिलेबस मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिल जाते हैं प्लस में। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि प्लस क्लासेस में आपकी तैयारी जो है थोड़ी और भी ज़्यादा सिस्टमेटिक हो जाती है। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ पाएंगे, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, फ्री टेस्ट सीरीज और हर हफ्ते आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जो कि आपकी तैयारी में आपका बहुत ज़्यादा योगदान देंगे। हाल ही में एमपी टेट 2022 का बैच शुरू किया है अनअकैडमी ने 24 नवंबर से। तो अगर आप लोग भी एमपी टेट के एस्पिरेंट्स हैं तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और भैया आज आप लोगों के लिए एक अनअकैडमी की ओर से न्यूज़ है कि अगर आप 10 तारीख को, यानी आज रात 12 बजे से कल रात के 12 बजे से पहले अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको, आप जिस भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लें, सी टेट, टेट, सुपर टेट, एनडीए, सीडीएस, आईएएस, पीसीएस, जिस भी कोर्स का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन उसके साथ फ्री मिलेगा। यानी कि अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 मंथ्स फ्री मिलेंगे, यानी कि टोटल 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपका हो जाएगा। और ये जो स्कीम है ये केवल और केवल एक दिन के लिए है, वैलिड है एक दिन के लिए। तो अगर आप लोग भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये आज का ही दिन सबसे बढ़िया है, तो आज ही ले लीजिए सब्सक्रिप्शन। यानी आज रात में 10 बजे 12 बजे के बाद से कल रात के 12 बजे तक। ठीक है, तो आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा दोस्तों। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अगर आप लोगों में से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान बना रहा है तो वो 10 तारीख को ही सब्सक्रिप्शन ले, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ओरण किसे कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ओरण किसे कहते हैं। पवित्र पादप को कहते हैं, पवित्र जंतु को कहते हैं, पवित्र पर्वत को कहते हैं या पवित्र वन को कहते हैं। ओरण बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ईवीएस की दृष्टि से बताएंगे भैया राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ओरण किसे कहते हैं। सिलेक्शन वाले 30 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पवित्र वन को जो है ओरण कहा जाता है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। जीरोफाइट, मीजोफाइट, हाइड्रोफाइट या फिर हेलोफाइट। क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। जीरोफाइट, मीजोफाइट, हाइड्रोफाइट या हेलोफाइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेलोफाइट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है। विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है। नागोया प्रोटोकॉल, टोक्यो प्रोटोकॉल, जिनेवा प्रोटोकॉल या फिर सिंगापुर प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागोया प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने
कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है? आपके पास है चार ऑप्शन, 7, 17%, 25% या 33%। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैव विविधता संरक्षण के लिए 17% भूमि का लक्ष्य रखा है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। भारत में कौन से पादप जाति को संकटग्रस्त जाति में रखा है? आम, शीशम, सागौन या चंदन? कौन सी पादप जाति ऐसी है जो कि संकटग्रस्त है भारत में? तो दोस्तों आम, शीशम, सागौन और चंदन में से चंदन जो है ये एक संकटग्रस्त पादप जाति है। राइट ऑप्शन हो जाएगा फिफ्थ का डी। क्वेश्चन नंबर 6, पश्चिमी घाट के सघन सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? अरण्यक, शोला, टैगा या सेल्वा? पश्चिमी घाट पर जो घने सदाबहार वन हैं उनको किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो पश्चिमी घाट के सदाबहार वनों को जाना जाता है शोला वनों के नाम से। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा बी ऑप्शन। भारत में वनस्पति और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? भारत में वनस्पति और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण किसके द्वारा उत्पन्न होता है? जल प्रदूषण किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो दोस्तों जल प्रदूषण होता है औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा, यानी कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट के द्वारा ही जल प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में मौजूद है काजीरंगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, वर्षा की कमी, परमाणु हथियार या जनसंख्या वृद्धि? विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन है? तो विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए जो उत्तरदायी हैं वो हैं ग्रीन हाउस गैसों में होने वाली वृद्धि। 10th का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन या नाइट्रोजन? वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन या नाइट्रोजन? बताएं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है? CFCs, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या मीथेन? ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा योगदान किस गैस का है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका योगदान सबसे अधिक है ग्रीन हाउस गैसों में। क्वेश्चन नंबर 13, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन का दहन, प्राणियों का श्वसन, ज्वालामुखी क्रिया या दलदली भूमि? तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख कारण है जीवाश्म ईंधन का दहन। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी क्या है? CFCs, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड का, मीथेन का या CFCs का? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है? 4 ऑप्शन है, आंसर देख लीजिए क्या होगा।
तो जी हाँ दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन होता है नायलॉन के उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 17, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है? मरुस्थलीय मिट्टियाँ, शीत कटिबंधीय मिट्टियाँ, शीतोष्ण कटिबंधीय मिट्टियाँ या उष्ण कटिबंधीय मिट्टियाँ? कौन सी मिट्टियाँ हैं जो नाइट्रस ऑक्साइड का प्राकृतिक स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 17। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उष्ण कटिबंधीय मिट्टियाँ। रासायनिक क्रिया से किसका निर्माण होता है? मीथेन का, सीएफसी का, कार्बन डाइऑक्साइड का या नाइट्रस ऑक्साइड का? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन गैस कीजिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीएफसी। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला घरेलू उपकरण कौन सा है? तो हम सभी को पता है कि एयर कंडीशनर, यानी जो भी ठंडक देने वाले उपकरण होते हैं, एयर कंडीशनर या फ्रिज, ये जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? तो भाई पृथ्वी पर मौजूद जीवों को जीने में सबसे बड़ा जो खतरा है वो है वनों के नष्ट होने से, क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और लोग जो है वनों को नष्ट करते जा रहे हैं। अगर वन नष्ट हो जाएंगे तो फिर जीवों के लिए उत्तरजीविता का खतरा बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैंड या फिर नॉर्वे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 22, सूखा को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक होते हैं? तो दोस्तों आप सभी को बताएं कि वनों से वर्षा होती है, इसलिए सूखा को नियंत्रित करने में वन बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं। जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा घास, कीट, पक्षी और सर्प। मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला बैक्टीरिया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ए, एजोटोबैक्टर। एस्ट्रोसाट क्या है? एस्ट्रोसाट क्या है? तो 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एक क्षुद्र ग्रह है, यानी कि एक एस्टेरॉइड है एस्ट्रोसाट। तालाब परितंत्र में एक प्रकार के जीव से एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाई जाती हैं? जी हाँ, मछलियां। भारत के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन लगे हुए हैं? तो जी हाँ, 23%, 4% भाग पर भारत के भौगोलिक क्षेत्र पर वन लगे हुए हैं। विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 29, जीएसएसएलवी का शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसएसएलवी का पूर्ण रूप है भाई, क्वेश्चन नंबर 29 का ए, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? अवरक्त, एक्स किरणें, गामा किरणें या दृश्य प्रकाश? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त, जिनको कहते हैं इंफ्रा रेड। तो दोस्तों इस तरह से ये 30 सिलेक्शन वाले प्रश्न पूरे होते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।